हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए। और बाकी जो नए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से नया वीडियो। तो आज के वीडियो मैं बना रही हूँ, एक मेरी न्यू सब्सक्राइबर है एक आंटी। तो उनकी 55 ईयर्स मतलब 55 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और उनको उनका प्रॉब्लम है कि वो 32 टाइम्स नहीं कर पा रही हैं और उनके घुटनों में होता है पेन। तो ऐसा क्या करें वो जिससे उनका वेट लॉस हो, क्योंकि वेट की वजह से ही उनके घुटनों में पेन हो रहा है। तो अब मैं उनको आंटी को ये तो नहीं बोल सकती कि आप एक्सरसाइज करिए या वॉक करिए, क्योंकि जब एक होता है जैसे कि ना मैं खुद अपनी ही मम्मी का एग्जांपल है मेरा कि उनके भी घुटनों में पेन होता है, और उनको भी वेट लॉस के लिए और ज़्यादा वेट लॉस के लिए बोला गया है। तो नहीं हो पाता, एक एज के बाद में इतना ज़्यादा बॉडी में एनर्जी नहीं होती है कि वो एक्सरसाइज करें, और जब घुटनों में पेन है तो वॉक भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आंटी की कुछ हैबिट्स चेंज करवाना चाहूँगी, और उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी कि सबसे जो वेट लॉस का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे बड़ा जो फंडा होता है वो होता है ट्रस्ट का। कि जब तक हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ना कोई चीज़ नहीं हो सकती है, जब तक हम अपना मन नहीं बना लेंगे। कि एक होता है कि पता नहीं हम वेट लॉस कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये बता रही है तो पता नहीं सही बता रही होगी कि नहीं बता रही होगी, ये कह रही है तो इसकी वज़ह से वेट लॉस कहीं नहीं होता होगा। ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी जो होती है वो चीज़ें हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकालनी पड़ेंगी। और आज का वीडियो मैं सिर्फ़ एक आंटी की वज़ह से ही बना रही हूँ, क्योंकि मैसेज में मैं जैसे आंटी ने बोला था कि बेटा मेरी हेल्प करो, तो मैं मैसेज में तो सब कुछ डिटेल में नहीं बता सकती थी। और इस तरीके से अभी जैसे मुझसे अगर कोई हेल्प माँग रहा है और अगर मैं एक बंदे की भी हेल्प कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होगी। तो आज का वीडियो मैं सिर्फ़ आंटी के लिए बना रही हूँ, और आंटी से सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप ट्रस्ट करिए कि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो बिल्कुल सही बता रही हूँ। और मुझे अगर आप फ़ॉलो करोगे तो 110% आपका वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो आप सिर्फ़ 15 दिन करके देखिए। क्योंकि मैंने खुद जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मेरी खुद की जो दीदी है, उसको मैंने बोला था, उसने भी शुरुआत में ट्रस्ट नहीं किया था, उसको भी मैंने यही बोला था कि सिर्फ़ तुम 15-20 दिन करके देखो। और 15-20 दिन में ही जब उनको चेंज नज़र आने लगा था तो ट्रस्ट हो गया था, विश्वास हो गया था, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमें भगवान में भी जैसे कि भगवान में एक ट्रस्ट ही तो है हमें। भगवान हमने देखे तो नहीं है। तो किसी का शिव जी में ट्रस्ट है कि शिव जी बहुत जल्दी सुनते हैं, किसी का हनुमान जी में ट्रस्ट है, किसी का माता रानी में ट्रस्ट है, लेकिन भगवान तो सब एक ही हैं। ये तो एक विश्वास वाली बात है, और हमें ये भी नहीं पता कि भगवान हमारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ये तो सिर्फ़ हमारी दिल की तसल्ली है कि हाँ, हम कोई दुःख होता है तो हम भगवान को बताते हैं, या कोई खुशी होती है तो वो हम सोचते हैं भगवान ने हमें दी है। तो एक ट्रस्ट होता है। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ट्रस्ट करके चलिए, और सबकी बात इग्नोर कर दीजिए कि मेरी मेरी इतनी ज़्यादा एज है तो मैं वेट लॉस नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी एज में अपना वेट लॉस किया जा सकता है। और जैसे कि मैं तो अपना बता रही हूँ कि मेरा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मैं गई थी दवा लेने के लिए वेट लॉस की। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये बताइए कि जेनेटिक प्रॉब्लम है ये? तो मैं बस मतलब ऐसे ही रह गई थी मैं, तो उन्होंने पूछा कि आपके फादर मोटे हैं? तो मैंने कहा हाँ। कि मतलब भाई-बहन? तो मैंने कहा हाँ, भाई भी मोटा है। तो जब तुम्हारे घर में ये जेनेटिक, चाचा जी भी मेरे मोटे हैं, तो जब जेनेटिक प्रॉब्लम, ये तो तुम्हारी जेनेटिक प्रॉब्लम है, और जब पहले से ही तुम्हारे फैमिली मेंबर्स इतने ज़्यादा मोटे हैं, तो तुम फिर कैसे पतली हो सकती हो? लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं दवा दे देता हूँ। तो उस टाइम पे मैं डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन 2 दिन बाद मैंने अपने आप को फिर से तैयार किया और फिर से बोला कि ऐसी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें इग्नोर करके और फिर से अपना शुरू कर दिया था कि बस मुझे वेट लॉस करना है, और उसी टाइम पे मुझे सत्कार सर की वीडियोज़ मिली थी। तो मैंने तो ख़ैर ये था कि 32 टाइम्स ही फ़ॉलो किया था। और आंटी का है कि जैसे आंटी ने बोला है कि वो 32 टाइम्स नहीं कर पा रही हैं। वैसे तो 32 टाइम्स वाला जो फ़ॉर्मूला है वो दुनिया का सबसे बेस्ट फ़ॉर्मूला है। इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छी चीज़ मुझे कुछ नहीं नज़र आती है।
क्योंकि देखिए डाइटिंग करके हम वेट लॉस कर सकते हैं और ऐसा नहीं है डाइटिंग करके वेट लॉस नहीं होता है, वाक़ई में होता है, लेकिन लाइफ़ टाइम हम डाइटिंग नहीं कर सकते। और जैसे कि हम सिर्फ़ फ्रूट्स खा के रहें या फिर सूप सिर्फ़ पूरा दिन भर सूप पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हम लाइफ़ टाइम नहीं कर सकते। वेट लॉस तो होता है हमारा, लेकिन लाइफ़ टाइम तो हम फ़ॉलो नहीं कर सकते। तो बस हमें कुछ ना हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है। यही मैं आंटी को बोलूँगी कि आप आंटी सिर्फ़ अपनी हैबिट्स चेंज करिए। और मेरी मम्मी के साथ में भी था कि उनको भी जैसे डॉक्टर्स ने बोला है कि आपका जो घुटनों का पेन है वो आपका वेट की वजह से ही है। तो जब वेट कम हो जाएगा तो अपने आप ही घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। तो उनका है कि ना ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देती हैं, सीधा-सीधा लंच कर रही हैं, डिनर में बहुत अच्छे से नहीं ले रही हैं। फिर उनके दिमाग में रहता है कि मैं तो एक ही टाइम खाना खाती हूँ, फिर मेरा वेट क्यों बढ़ता है? तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि हम अगर कोई भी जो डाइट है वो स्किप कर देंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, बिल्कुल भी नहीं वेट लॉस होगा बल्कि वेट बढ़ेगा। तो डाइटिंग का तो रहता है कि जैसे कि मैं खुद भी जब वेट लॉस जर्नी अपना मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं पूरा दिन ना जैसे कि छुट्टी वाले दिन मेरे हस्बैंड देखते रहते थे मुझे, तो बोलते थे कि तुम तो यार डाइटिंग पे हो पूरा दिन ना जब देखता हूँ तुम खाती ही रहती हो। तो वैसे तो नॉर्मल बस सुबह ब्रेकफ़ास्ट किया, लंच किया और डिनर किया। तो बस 3 टाइम खाती थी मैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं खाती थी। कभी-कभी तो ऐसे होता था कि ब्रेकफ़ास्ट मेरा इतना हेवी कर लिया कि 3 रोटियाँ मैंने ब्रेकफ़ास्ट में कर ली और सीधे-सीधे लंच क मतलब डिनर कर रही हूँ मैं, लंच में मैंने कुछ लिया ही नहीं क्योंकि सुबह ही मैंने इतना खा लिया है, तो मेरा वो स्किप हो गया, लेकिन वेट लॉस तो मेरा होता ही नहीं था। तो इस तरीके से वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें सिर्फ़ अपनी हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे आंटी 32 बार नहीं कर पा रही हैं। तो वैसे तो 32 बार मैं मस्ट बोलूँगी कि 32 बार करना, जिनको वेट लॉस अपना शुरू करना है तो वो 32 बार ज़रूर करें। और जो उनको खाना है जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट में कुछ और चीज़ नहीं खा सकते हैं, जैसे कि पोहा और ओट्स और ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह अगर रोटी बन रही है तो आप रोटी खाइए, आधा चम्मच घी लगाइए उस पे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा। जैसे घी बोलते हैं, देसी घी जो होता है वो वेट को मतलब फैट को बढ़ाता है, बिल्कुल भी फैट को नहीं बढ़ाता है अगर हम वो किसी लिमिट में ले रहे हैं। जैसे पूरा दिन में हमें 1 चम्मच देसी घी खाना ही खाना है, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि सुबह हमने सिर्फ़ आधा चम्मच घी लगा लिया या फिर हम पराठा भी खा रहे हैं, तो हमें आधा चम्मच घी के अंदर ही उस पराठे को सेंकना है। ये नहीं कि 3 चम्मच हमने पराठे को सेंक लिया, घी में तल लिया, उसके बाद हम खा रहे हैं, वो वेट को बढ़ाएगा। तो बस आधा चम्मच में हमें जितना हम पराठा उसको सेंक सकते हैं आधे चम्मच के घी में, उतने ही सेंक के फिर हमें सुबह अगर पराठा खाना चाहते हो, पराठा खा सकते हो और रोटी खाना चाहते हो, तो रोटी खा सकते हो। तो एक छोटी-सी चीज़ है कि सर्दियों में वेट लॉस करना बहुत ईज़ी होता है और एक तो होता है जैसे कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि ना सर्दियों में तो वेट बढ़ता है। तो जिस तरीके से जिस तेज़ी से वेट बढ़ता है सर्दियों में, अगर हम थोड़ी-सी कोशिश करें तो जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से हम वेट को घटा भी सकते हैं। तो बस यही है कि थोड़ी-सी ना आदतें चेंज करने की ज़रूरत है। आज का वीडियो मैं सिर्फ़ आंटी के लिए ही बना रही हूँ कि सुबह एक तो 9 बजे तक अपना जैसे उनका जो शेड्यूल है वो मैं बता रही हूँ उनको कि आप इस तरीके से फ़ॉलो करिए और अपने मन में बिल्कुल ठान के बैठिए कि बस ठीक है मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ तो ठीक है ये बता रही है, तो इसका भी 15 दिन फ़ॉलो कर लेती हूँ क्योंकि ना 15 दिन आप मुझे देकर देखिए कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ़ उस तरीके से आप करके देखिए कि सुबह जैसे सो के आप उठ रहे हो, उठने के बाद में अपना फ्रेश होने गए, फ्रेश होने के बाद में जब लौट कर आए तो आपको खाना है 1 फ्रूट। तो इस टाइम पे अमरूद चल रहा है तो अमरूद खाना चाहो अमरूद खा सकते हो, नहीं तो केला बेस्ट है कि आप केला खाओ और केले का जैसे बोलते हैं कि फैट बढ़ता है, तो हमारी बॉडी को फैट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं बिल्कुल फैट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें जितना ज़रूरत है हमारी बॉडी को फैट की उतना तो हमें फैट देना ही देना बनता ही है, नहीं तो हमें वीकनेस आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केले से फैट बढ़ता है, आप केला खाइए सुबह। सुबह 1 केला खाने के बाद में फिर अपना जो भी मॉर्निंग ड्रिंक ले रहे हो, चाय नहीं पीनी है आपको और चाय फिर भी अगर चाय नहीं छोड़ सकते हो, तो इट्स ओके आप चाय नहीं छोड़ सकते तो आप गुड़ वाली चाय लीजिए कि जैसे हमने चाय पूरा दूध, पानी वगैरह, पत्ती वगैरह सब कर लेते हैं, हमें लास्ट में जब चाय छानने वाले होते हैं, उस टाइम पे हमें थोड़ा-सा बस गुड़ डाल लेना है और वो चाय लेनी है। ठीक है? और ब्रेकफ़ास्ट में आप ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर करना है। उसमें आप जैसे मैंने आपको बताया रोटी खाना चाहो रोटी खा सकते हो, पराठा खाना चाहो पराठा खा सकते हो। बाकी अगर ये चीज़ें नहीं तो फिर सैंडविच हुई और पोहा हुआ, ओट्स हुआ, इनमें से कोई चीज़ खाना चाहते हो तो ये खा सकते हो। तो 9 बजे तक आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट खत्म कर देना है। जैसे सुबह आपने बनाना खाया, थोड़ी देर के लिए भूख रुक गई आपकी, 9 बजे तक आपने ब्रेकफ़ास्ट में जो भी ब्रेकफ़ास्ट बना है वो खा लिया और 32 टाइम्स फ़ॉलो करने का सबसे अच्छा है कि आप
जो भी नॉर्मल आप जो भी जिस स्पीड से खा रहे हो, तो पहले सबसे पहली बात है कि जो भी आप खा रहे हो उसको टुकड़ों में तोड़ लो, ठीक है? टुकड़ों में तोड़ने के बाद में, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम रोटी में से इस तरीके से तोड़ रहे होते हैं तो बड़ा टुकड़ा भी चला जाता है, लेकिन हमने टुकड़े तोड़ के रखे हुए हैं तो वो छोटा ही जाएगा। और उसको जो भी नॉर्मल टाइम से आप खा रहे हो उससे थोड़ा-सा देर, मतलब कोशिश करिए थोड़ी-सी ज़्यादा देर लगाइए, काउंट मत करिए। लेकिन नॉर्मल जैसे कि हमें पता है कि हम 2 सेकंड में अंदर खा जाते हैं, 2 सेकंड में नहीं, 6 सेकंड लगाइए उसको, आप खाने में थोड़ा-सा चबाते रहिए। और ये चीज़ कब कर पाएँगे आप, कि आपके सामने कोई टीवी नहीं चल रहा होगा, आप किसी के साथ में बातें करके खाना नहीं खा रहे होगे, आप बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठ के अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल आप ध्यान दे पाओगे कि सिर्फ़ हमारा खाने पर ही फ़ोकस होगा। टीवी देखते-देखते हम कब 3 रोटी की जगह 4 रोटी खा जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। कोई हमारे सामने बैठा हुआ, हम उससे बातें कर रहे हैं, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने कितनी बार हमने चबाया है, कितनी मतलब पहले ही चला जाएगा, हम बातें भी करते जा रहे हैं। वो चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल शांति से आप बैठ के कहिए खाइए, तो अपने आप ही आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हैबिट में आ जाएगा, ठीक है? तो ब्रेकफ़ास्ट हमारा 9 बजे तक हो गया, उसके बाद में अगर फिर भी आपको भूख लग रही है, लंच के बीच में भूख लग रही है तो ही खाना है, अगर भूख नहीं लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूख लग रही है तो फिर जैसे कि ना बहुत ज़्यादा हमें लंच के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही होगी तो भूख में हम ज़्यादा खा जाते हैं। तो उसके बीच में कोई फ्रूट है तो वो खाइए, अगर फ्रूट नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप मखाने थोड़े से घी में मखाने रोस्ट करके रख लीजिए या मूँगफलियाँ रख लीजिए, तो एक मुट्ठी में जितने भी आ जाते हैं उतने मखाने हमें खाने हैं या फिर मूँगफली खानी है, तो वो हमारी भूख को कंट्रोल कर देगा। ठीक है? तो फिर हमें 1 बजे के 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में अपना लंच फिनिश कर देना है। अब लंच में क्या लेना है कि जो भी आपके घर में बन रहा है, लंच में, लेकिन हाँ, ये है कि सूखी सब्ज़ी है तो दाल आपको ज़रूर लेनी है, और दाल नहीं है तो दही ज़रूर ऐड करना है, और दही में कोई भी मीठा-वीठा नहीं मिलाना है, और ना ही कोई चाट मसाला हुआ, या फिर क्योंकि दही तो हम ऐसे भी नॉर्मल भी खा सकते हैं, और चाहें तो आप उसमें ना खीरा काट के डाल सकते हैं, खीरा हुआ, टमाटर हुआ, वो काट के डाल सकते हैं, तो रायते की तरह वो आप खा सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि हमें लंच में एक बाउल या तो दाल होनी चाहिए, या फिर दाल नहीं है तो फिर दही होना चाहिए। इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन दाल में और दही में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ठीक है, और बाकी तो आप कोशिश करिए कि ना हम जितना हो सके उतने देर तक ज़्यादा चबाएँ, मतलब 32 बार तो मैं फ़ॉलो करवाऊँगी आंटी से, कि वो नहीं भी कर पा रही हैं तो 32 बार नहीं कर पा रही हैं, 20 बार कर पा रही हैं, 25 बार कर पा रही हैं, जितनी बार भी कर पा रही हैं। बेशक काउंट ना करें, लेकिन नॉर्मल जो टाइम पे खाना खा रही हैं, आप अपना सिर्फ़ टोटल खाने का टाइम देख लीजिए, कि हम पहले 5 मिनट में खा लेते थे, अब हमें 20 मिनट, मतलब 5 मिनट में खा लेते थे तो अब हमें 10 मिनट लगानी है। ठीक है? तो अपने आप ही वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, और उस टाइम पे हमें खाने, जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में तो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। तो पत्ता गोभी हुई, पत्ता गोभी भी सैलेड में ले सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। पत्ता गोभी, गाजर, खीरा और टमाटर, ये सारी चीज़ें चॉप करके और उसमें डाल लीजिए आप नींबू, और चाट मसाले की ज़रूरत है तो डालिए, और नहीं है, अगर आप ऐसे ही खा सकते हो तो नींबू डालने के बाद में आप ऐसे ही खाइए। ठीक है? तो जितना हम सॉल्ट कम कर देंगे अपने खाने में, उतना ही हमारा वेट भी लॉस होगा। तो आप स्टार्ट करिए, तो ठीक है? और जैसे कि 2 बजे तक हमारा लंच हो गया, उसके बाद में इवनिंग में अ, अभी तो आप अगर आपके पास में ग्रीन टी है तो ग्रीन टी पी सकते हो, बाकी अगर ग्रीन टी नहीं है तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। जैसे कि ना एक बाउल गर्म पानी किया, उसमें आधा चम्मच, जैसे ₹1 वाला जो पाउच आता है, वो हमने कॉफ़ी डाली और बस फेंट ली, उसमें छोटा-सा डाल दिया दालचीनी का टुकड़ा। जैसे कि मैं लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपको दिखाया है, तो आपने इवनिंग में वो ले लिया, उसके साथ में अगर भूख लग रही है आपको तो फिर वही थोड़े से मखाने ले लिए, या फिर मूँगफली ले ली। ठीक है? या फिर पोहा जो होता है वो ड्राई रोस्ट करके रख लिया नमकीन की तरह, उसमें थोड़ी-सी मूँगफली डालनी, और बादाम तल के डाल लिए, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद में हमें डिनर अपना 7:30 बजे तक ख़त्म कर देना है। कोई जैसे होता है कि मम्मियों के साथ में होता ही है, मतलब मैं अपना भी बता रही हूँ, पहले मेरा क्या रहता था कि सब लोग जब खाना खा लेंगे तो लास्ट में मैं खाना खाऊँगी। तो मुझे कभी 8 बज जाते थे, 9 बज जाते थे, जैसे हमारे यहाँ तो 9 बजे तक पूरा खाना फिनिश हो ही जाता है, किसी रेयर केस में ही ऐसा कुछ होता है कि लेट होता है, लेकिन फिर भी मैं सबसे लास्ट में खाना खाती थी। लेकिन क्यों करना है हमें? कि ना ठीक है, जब जिस टाइम पे खाएगा वो खाता रहेगा, लेकिन हमारा साढ़े 7 बजे का टाइम है, तो हमें साढ़े 7 बजे तक अपना खाना खत्म कर देना है। तो उसमें आप वैसे तो मैं कहूँगी कि जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट खाइए, लेकिन फिर भी अगर अलग से आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप अगर रोटी खाना चाहते हो तो रोटी खाइए, और जितनी भूख है आपको,
जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख है तो मैं नहीं कहूँगी आप 1 रोटी खाओ, और कम भूख है तो ऐसा नहीं है कि हमें कम भूख है, हम तो भई 3 रोटी खाते हैं तो हम 3 ही रोटी खाएँगे, ऐसा नहीं करना है। आपको जितनी भूख है उससे थोड़ा-सा कम ही खाना है, ताकि हमें ये ना लगे कि हमने ओवर ईट कर लिया है। ठीक है? तो आप वैसे तो रात को आप दलिया खा सकते हो, या फिर ओट्स वाला दलिया खा सकते हो, और फिर भी अगर ठीक है, अगर ये चीज़ें भी नहीं खा सकते तो घर में रोटी बन रही है तो आप रोटी खा लीजिए, लेकिन साढ़े 7 बजे तक खत्म कर दीजिए। ठीक है? उसके बाद भी जैसे कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि ना हमें मैम डिनर करने के बाद में रात तक भूख लग जाती है। तो वो डिनर में जो भी बन रहा है उनके घर में वो खा सकते हैं, या फिर मसाला ओट्स बना के खा सकते हैं, या फिर दूध वाला ओट्स बना के खा सकते हैं। उसके बाद भी अगर भूख लग रही है तो फिर वो रात को सोते टाइम पे दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, या फिर हल्दी वाला दूध अगर किसी को पसंद नहीं है तो फिर वो मखाने डाल के दूध पी सकते हैं। मखाने डाल के उबालना नहीं है, बस गर्म दूध में मखाने डाल लेने हैं। ठीक है? और दूध भी जो लोग ना मीठे के साथ में दूध पीना चाहते हैं, पहले मेरा भी था कि मैं चीनी डाल के दूध पीती थी, लेकिन दूध में अपनी ही एक अलग मिठास होती है, वो हमें तब तक पता नहीं लगती जब तक ना हम बिना किसी शुगर के नहीं दूध पिएँगे। तो आपको 1 दिन थोड़ा-सा टेस्ट अजीब लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही नेचुरली वो मीठा लगने लग जाता है। तो शुरुआत में आप अगर नहीं इस तरीके से पी पा रहे हो तो थोड़ा-सा, बस छोटा-सा आप गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए। फिर धीरे-धीरे आप उसको भी स्किप कर दीजिए। ठीक है? और साढ़े 7 बजे के बाद में सॉल्ट बिल्कुल भी मतलब खाने में ऐड नहीं करना है। मैं तो कोशिश करूँगी कि आप मतलब थोड़ा-सा ट्राई करके देखिए कि अगर डिनर में अगर आप नमक नहीं ले रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नमक से, ये तो मैं छोटी-छोटी आदतें बता रही हूँ, ये हैं छोटी-छोटी चीज़ें, लेकिन इससे फैट बहुत अच्छा लॉस होता है। आप करके देखिए। और एक है कि हमें अपने खाने में से रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है कि रिफाइंड ऑयल हमें नहीं लेना है। आप जो भी कुछ खा रहे हो सरसों के तेल में बना के खाइए, या फिर मूँगफली के तेल में बना के खाइए, या फिर देसी घी में खाइए। ठीक है? रिफाइंड ऑयल बिल्कुल हटा दीजिए। ये छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जिनसे हमारा मतलब शुरुआत करिए आप, और जब शुरुआत में आपका वेट लॉस होगा तो अपने आप ही आपका मन करेगा ज़्यादा वेट लॉस करने का। तो मैं अभी आपको एक 2 तरह की टी और बताऊँगी, होममेड जो टी हैं उनसे, जैसे मैंने लास्ट विंटर्स में वो टी ट्राई करी थी, और मैंने यूट्यूब पे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, यूट्यूब पे कोई एक डॉक्टर थीं, उनकी वीडियोज़ थीं ये। तो मैंने वो विंटर्स में अब ये वाली टी ट्राई की थी, उनसे फैट तो जाता ही जाता है, लेकिन इंचेस बहुत अच्छे लॉस होते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनका, जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा होता है, वो पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। और सर्दियों में, जैसे कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमें खुद को थोड़ा बहुत ना, जैसे यहाँ पे सर्दी लगती है, हमें सर्दी, जैसे घरघराहट जो चीज़ होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और मैं 1-2 दिन में वो वाली टी शेयर कर दूँगी, और स्पेशली मैं आंटी को तो बोलूँगी कि वो ये वाली टी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इनसे वेट भी आपका घटेगा, और आप जो घुटनों में दर्द बता रहे हो उसमें बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। और घुटनों के दर्द के लिए तो एक चीज़ और, कि जैसे कि ना आप अपने खाने में प्रोटीन पाउडर ज़रूर ऐड करिए, मार्केट वाला नहीं, वो भी मैं आपको आगे वीडियोज़ में, 1-2 दिन की वीडियोज़ में मैं आपको वो पाउडर भी दिखा दूँगी कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो बाहर जो मार्केट का जो प्रोटीन पाउडर आता है उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड जिम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने यही पाउडर बना के रखा हुआ है, जो सुबह हम लोग स्मूदी लेते हैं। मोस्टली मैं सुबह ओट्स और बनाना वाली स्मूदी लेती हूँ, उसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालती हूँ, या फिर सिंपल बनाना और दूध वाली जो स्मूदी लेती हूँ उसमें भी मैं 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल के पीती हूँ। तो उससे क्या होता है कि घुटनों में जो प्रोटीन हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है, क्योंकि वेट लॉस पे जब हम आते हैं तो हमें, हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है? आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ छोटी-छोटी हैबिट्स ही चेंज करवा रही हूँ। एक सर्दियों में एक चीज़ और बताऊँगी, कि मतलब मुझे बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में मैं नहीं बता सकती हूँ, कि एक जब हम खाना खा रहे होते हैं, सर्दियाँ जब आ जाती हैं, तो हम कंबल में ही बैठ के खाना खा रहे हैं। मज़ा आ रहा होता है कि ना बाहर बैठने में हमें ठंड लगेगी, तो ठीक है, बेशक ना एक बार के लिए कंबल में बैठ के खाना खा रहे हो तो आपको ऐसे करके खाना नहीं खाना, आपको इस तरीके से स्ट्रेट बैठ के खाना खाना है, ठीक है? तो ये वाली जो चीज़ होती है, ऐसे करके इस तरीके से खाना खाने की, ये भी फैट को बढ़ाती है। तो ये वाली चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और अगर बेड पे भी बैठ के आप खाना खा रहे हो तो पैर लंबे करके पैर नहीं खाने हैं, आलती-पालती मार के आप बैठ के खाना खा ले, मतलब खाइए, बिस्तर में भी अगर बैठ के आप खा रहे हो एक बार के लिए, और खाने पे तो आपको ध्यान देना ही है। बाकी
अभी मैं जा रही हूँ अपना एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि कल का जो मैंने वीडियो डाला था आपको एक्सरसाइज का, तो मैंने खुद अपने 6 महीने बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो मेरे भी पेन हो रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो मैंने कल जो एक्सरसाइज बताई थी आपको, वो सिर्फ टमी को ही टारगेट किया था, और जो आज मेरे पेन हो रहा है वो सिर्फ लोअर बेली फैट और अपर बेली फैट में ही पेन हो रहा है। साइडों से हल्का सा बस ये वाला पेन हुआ है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे वो सिर्फ इस वाले एरिया को ही टारगेट कर रही थी। तो और बाकी मैं अभी जैसे आज तो मैं वही करूँगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो प्रॉपर मैं जो एक्सरसाइज की वीडियो डाला था प्रॉपर मैं कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने खुद बहुत टाइम बाद की है। पहले मैं 1-1 घंटे की एक्सरसाइज कर लेती थी, और कल मुझसे 10 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी। तो आप सिर्फ मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ कि आप शुरुआत करिए, आप अभी 5 मिनट खाने में लगाइए, फिर 10 मिनट खाने में लगाइए। स्टेप टू स्टेप आप बढ़िए, आपका वेट 110% लॉस होगा, और आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि 15 दिन जिस तरीके से ये बता रही है उसी तरीके से मैं कर लेती हूँ। और बाकी कुछ भी और आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और पूछना है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।